नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की आज वोटिंग है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव है और तो यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। हर तस्वीर, हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को जो है दिखाएगा। तो यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग है वहां से किस किस के बीच जो है टक्कर है, तो वो हम आपको बताते हैं और साथ ही बात करेंगे बिजनौर की। तो वहां से एनडीए गठबंधन की तरफ से चंदन चौहान चुनावी मैदान में हैं और इंडी गठबंधन से दीपक सैनी चुनावी मैदान में है। जबकि अगर हम बीएसपी की बात करें तो वहां से विजेंद्र सिंह चौधरी जो है चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब अगर बात नगीना सीट की जाए तो वहां पर एनडीए की तरफ से ओम कुमार चुनावी मैदान में हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, जबकि बसपा की तरफ से जो है सुरेंद्र पाल चुनाव लड़ रहे हैं। बात मुरादाबाद सीट की करें तो लोकसभा सीट जो है मुरादाबाद पे आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से सर्वेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। समाजवादी की तरफ से रुचिवीरा हैं और जबकि बीएसपी की तरफ से इरफान सैफी चुनावी मैदान में हैं। और बात अब मुजफ्फरनगर की करेंगे तो मुजफ्फरनगर सीट से आपको बता दें बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से हरिंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतारा गया। जबकि बसपा ने अपने कैंडिडेट को दारा सिंह प्रजापति को सियासी मैदान में उतारा है। पीलीभीत में बीजेपी की तरफ से योगी सरकार के मंत्री जतिन प्रसाद, समाजवादी पार्टी की तरफ से भगवत शरण गंगवार, जबकि बसपा की तरफ से अनीस अहमद चुनावी मैदान में हैं। तो रामपुर की अगर बात की जाए वहां से बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी, सपा की तरफ से मुहिबुल्लाह नदवी, जबकि बसपा की तरफ से जीशान खान के बीच सियासी भिड़ंत है। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राघव लखनपाल शर्मा को जो चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस से जो है इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा गया। बसपा की तरफ से माजिद अली के बीच सियासी भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है त्रिकोणीय मुकाबला है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ शहनवाज जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, मुरादाबाद में अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं जो पोलिंग बूथ है वहां पर, और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं सिविल लाइन में हूँ और सिविल लाइन इलाके का ये पोलिंग स्टेशन है। दिव्यांग समर्पित पोलिंग स्टेशन इसको बनाया गया है। धीरे धीरे लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए हैं और तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए, ये जो लाइनें हैं आप देख रहे होंगे, अभी से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई है। बहुत ही चंद मिनटों में जो है यहाँ जो मतदान है वो शुरू होने वाला है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुलिस फोर्स तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। मुरादाबाद के लोग जो है वो वोट डालने के लिए ये घरों से बाहर निकल रहे हैं और दिव्यांग समर्पित पोलिंग स्टेशन पर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर देखी जा रही हैं। जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए और मुरादाबाद में तमाम बूथों पर जो है लंबी लंबी लाइनें अभी से लगनी शुरू हो गई हैं। चंद मिनटों में जो है वो मतदान शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, और अब पीलीभीत का रुख कर लेते हैं। आप शहनवाज बने रहिए हमारे साथ। पीलीभीत से मेहंदी गर्ग हमारी संवाददाता जो है जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मेहंदी, क्या जानकारी मिल रही है अभी पोलिंग बूथों पर? किस तरह से जो है जनता का जमावड़ा देखा जा रहा है? चूंकि देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है और हर किसी की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित होती है। तो अभी किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है जनता में?
बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, आज मतदान का दिन है और इसे महापर्व कहा जाता है लोकतंत्र का। ऐसे में हम फिलहाल मौजूद हैं पीलीभीत में और ये केंद्र है, यहाँ पर 5 से 6 पोलिंग बूथ अंदर बनाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पीलीभीत में 1521 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 958 यहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं जिन पर आज मतदान होने वाला है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, बहुत से लोग जो है वो अंदर वोटिंग करने के लिए जा चुके हैं। हमारे साथ महिला एक मौजूद है जो कि अपना वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। इनसे जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर होने वाले हैं, इनसे भी पूछ ले। मैम, आप आई हैं मतदान करने के लिए, क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी, मतलब भाजपा से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सबको, सबसे मेन चीज लेडीज़ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अभी बस ये है कि थोड़ा सा मतलब भाजपा को सिर्फ प्राइवेट जो स्कूल है ना उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, फीस का है, बुक्स वगैरह हैं, तो बहुत वो रहता है। फिलहाल मेरा वोट हो चुका है, मैं अपने मैके जा रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी आई हूँ आज वोट डालने। सबसे पहले फिर जाऊंगी मैं उसके बाद, और बहुत एक्साइटेड हूँ। तो देखिए, पीलीभीत से पहली वोट इंक हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से, आप एक बार फिर से दिखा दीजिए। पीलीभीत में वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये जो लोकतंत्र का महापर्व है ये यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जो मुद्दे हैं वो पहले भी जब हमने लोगों से बातचीत की तो पता लगे कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वोट हो रहा है। राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर पीलीभीत की जनता में दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो पीलीभीत एक हॉट सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इस सीट को वरुण गांधी और मेनका गांधी का गढ़ माना जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा एक गेम बदलकर जितेंद्र प्रसादा को इस वोट पर उतारा है। ऐसे में यहाँ की जनता, यानी कि पीलीभीत की जनता जितेंद्र प्रसादा पर कितना भरोसा जताती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सामने जो फाइट है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडी अलायंस पीलीभीत में साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर सामने उम्मीदवार हैं जिनका नाम भगवत सरन गंगवार है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये टक्कर का मुकाबला है दोनों ही पार्टियों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया अलायंस पीलीभीत की सीट पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर धीरे धीरे और भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अंदर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपना वोट डालकर, मतदान कर बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हम और लोगों से बातचीत करते हैं। मतदान किया सर आपने? जी जी जी, किन मुद्दों को लेकर मतदान करके आए हैं आज? बेरोजगारी के मुद्दे पे, दूसरा विकास के मुद्दे पे, बहुत से ठीक है मेहंदी, मैं आपके पास लौटूंगी और एक बार फिर से मुरादाबाद का रुख करते हैं। लगातार वहां से संवाददाता शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, आप जरा पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाते हुए, मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाते हुए ये जरा बताइए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। चूंकि देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में मतदाताओं की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी, चूंकि हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंचेगा। तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, तमाम पुलिस फोर्स तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये तस्वीरें, यहाँ जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है और यहाँ जो मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं उनको अंदर चेक करके अंदर आने दिया जा रहा है। उनका मोबाइल फोन उनके पास न हो, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से की गई है। लगातार कल मुरादाबाद के जो एसएसपी हैं हेमराज मीणा, उन्होंने कहा था कि यहाँ मुरादाबाद में तमाम जो पुलिस फोर्स है वो सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है। किसी प्रकार का कोई भी जो मतदान है, जो लगातार जो यहाँ मतदाता कर्मी आते हैं मतदान करने के लिए, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, तो ऐसे यहाँ पर बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, अंदर भी लगाई गई है और उन्हें जो मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं उन्हें चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजामात जो है जिला प्रशासन के यहाँ पुख्ते इंतजाम है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी और लगातार मेहंदी हमारे साथ पीलीभीत से बनी हुई हैं। मेहंदी, पीलीभीत में जितेंद्र प्रसाद और भगवत शंकर के बीच जो टक्कर देखने को मिल रही है, ऐसे में अगर हम बात करें फिलहाल पोलिंग बूथ पर इस वक्त किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? चूंकि अब धीरे धीरे जो है मतदाताओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का वहां पर जो है पूरी तरह से कंट्रोल होना बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस पोलिंग बूथ पर किए गए हैं। इस जगह को मनसा सिंह थाना कहा जा रहा है, जहां पर 5 से 6 पोलिंग बूथ अंदर बनाए गए हैं और यहां पर सुबह जो है मजिस्ट्रेट, जो ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, वो भी एक राउंड उनका लग चुका है। सब यहां पर जो तैयारियां है वो देखने के लिए वो सबसे पहले यहां पर पहुंचे थे। पुलिस की गाड़ी भी यहां पर हर 2-3 मिनट में यहां पर चक्कर काट रही है। एक लंबा रूट और एक लंबा राउंड इस पोलिंग बूथ पर लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा भी। यहाँ पर पुलिस की तैनाती आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि अंदर किस तरीके से भारी मात्रा में पुलिस जुड़ी हुई है और जो मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं वो लगातार मतदान करने के लिए भी इस पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा है पीलीभीत के लिए। धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि और जनता या और मतदाता जो है वो जुड़ने वाले हैं। तो ये जो टक्कर की फाइट है और जो पीलीभीत जो हॉट सीट है, ऐसे में हर एक पोलिंग बूथ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। जो यहाँ के डीएम है वो भी हर एक पोलिंग बूथ का, हर एक केंद्र का जायजा लेने के लिए अपने ऑफिस से निकल चुके हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। तो जितने भी यानी कि 1521 पोलिंग बूथ और 1998 जो केंद्र यहां पर पीलीभीत में बनाए गए हैं, उन सभी के जायजा बहुत ही बखूबी किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस की तैनाती हो या फिर डीएम के वहां पे राउंड्स हो। ऐसे में कुछ संवेदनशील केंद्र भी यहां पर पहले से ही आधारित कर दिए गए हैं और उन्हें पहले से ही बता दिया गया है कि ये संवेदनशील है और यहाँ पर जो माहौल है वो गड़बड़ा सकता है आगे, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो वहां पर जो इंतजाम है वो और ज्यादा पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही संवेदनशील घोषित कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये फिलहाल की तस्वीरें हम आपको पीलीभीत से दिखा रहे हैं और इस केंद्र पर जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इंतजाम है वो भी हमने आपको दिखाया। जी, और अब देवबंद का रुख करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जरा बताइए, मतदान केंद्र को लेकर जानकारी दीजिए और साथ ही तस्वीरें दिखाते हुए ये बताइए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और अभी वहां पर मतदाताओं की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है क्या? चूंकि सुबह का वक्त है और लोग सुबह के वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, बात करें तो इस समय हम देवबंद का राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ है, यहाँ पर हैं और सुबह से ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही मतदाताओं की यहाँ पर भारी भीड़ पोलिंग बूथ पर जुट चुकी है। लगातार मतदान आप देख सकते हैं, लोग पहुंच रहे हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुबह से महिलाएं खासकर कामकाज छोड़कर आज महिला यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंची है। जी बिल्कुल, और ऐसे में मुरादाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता शहनवाज, उनका भी रुख पीलीभीत का रुख करते हैं। वहां से मेहंदी लगातार बनी हुई है। मेहंदी, अभी आपने जिक्र किया था संवेदनशील मतदान केंद्रों की, ऐसे में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं? चूंकि संवेदनशील अगर मतदान केंद्र है तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए उन केंद्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि संवेदनशील केंद्र पहले से ही घोषित कर दिए गए हैं, ऐसे में जो जानकारी मिल रही है वहां पर जो पुलिस तैनाती है वो बहुत ज्यादा की गई है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको अगर उदाहरण भी दूं तो जहानाबाद एक इलाका है जहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ज्यादा माने जाते हैं। तो ऐसे में 60% मुस्लिम वोटर्स जहानाबाद के हैं और 40% हिंदू वोटर्स हैं। तो इस तरीके के कुछ इलाके हैं पीलीभीत के जिनको संवेदनशील पहले से ही बता दिया गया है। तो वहां पर जो तैयारियां हैं और जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी ज्यादा पुख्ता किए गए हैं और वहां पर जो राउंड्स हैं, चाहे वो डीएम के राउंड्स हो या फिर सीनियर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके भी वहां पर रेगुलर राउंड्स जो है वो 6 बजे तक चलते रहेंगे, लगते रहेंगे। और जिस तरीके से ये जहां पर अभी हम फिलहाल मौजूद हैं पोलिंग बूथ, इसे संवेदनशील घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आम तैयारियां हैं पुलिस की वो हैं, आम पुलिस फोर्सेज यहाँ पर घूम रही हैं या फिर जो चक्कर लगाए जा रहे हैं वो भी हैं। लेकिन संवेदनशील इलाकों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करके और बहुत ज्यादा इंतजाम और सोच विचार करके उन पूरी जो वहां की स्थितियां हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए तैनाती बहुत ज्यादा पुलिस अफसरों की वहां पर की गई है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, और मेहंदी, अगर हम बात करें वहां पर जो मतदाता आ रहे हैं उनसे जरा बातचीत करके जानने की कोशिश करिए उनका मुद्दा क्या रहने वाला है और जनता के बीच झुकाव किस तरह का नजर आ रहा है जतिन प्रसाद को लेकर और साथ ही भगवत शरण को लेकर किस तरह का झुकाव जनता के बीच देखने को मिल रहा है?
जी देखिए, यहाँ पर जो माहौल है वो अभी हालांकि इतने ज़्यादा मतदान करने के लिए लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जितने भी पहुंचे हैं जो अभी यहाँ से बाहर निकलते हुए भी दिखाई देंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है, या फिर जो अंदर जा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। सर, आप अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में? पहले तो मैं पीलीभीत की डेवलपमेंट के बारे में सोचता हूँ कि अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो वहाँ लोकल का बंदा ही कर सकता है। बाहर का बंदा आता है, वोट अगर इलेक्शन जीत के फिर वो वापस चला जाता है, उसके बाद वो अगले इलेक्शन में ही हमें दिखाई देता है। तो पहला मुद्दा हमारा यही है कि हम लोकल कैंडिडेट को जितवाएं। तो अगर जो उम्मीदवार आप चाहते हैं वो जीत जाता है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? हमें पीलीभीत में डेवलपमेंट चाहिए। यहाँ पर ना कोई फैक्ट्री है ना कोई रोजगार है, तो हमें पीलीभीत में भी चाहिए कि छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ और रोजगार बढ़े, यहाँ पे लोगों को मदद मिले और लेबर को आगे बढ़ने का मौका मिले। जी, तो देखिए, एक मुद्दा यहाँ पर जो निकलकर सामने आया है वो डेवलपमेंट का है कि डेवलपमेंट को लेकर लोग सोच विचार कर रहे हैं और मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत से लोग अभी अंदर जा चुके हैं जो फिलहाल इस पोलिंग बूथ पर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। लेकिन जब हमने लोगों से पहले भी बात की थी तो देखिए, राम मंदिर जो है वो बहुत से लोगों ने बताया कि एक बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनावों में देखने को मिला और उसको लेकर भी लोग यहाँ पर वोट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पीलीभीत को हॉट सीट माना जाता है, ऐसे में इस पोलिंग बूथ पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर लोगों से बातचीत करके जो 2-3 मुद्दे अभी निकल कर सामने आए हैं, वो पहला बेरोजगारी रहा, पीलीभीत की डेवलपमेंट रहा और तीसरा राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आया है। ऐसे में अब जितिन प्रसादा पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पर जनता कितने उम्मीद जताती है या कितना भरोसा जताती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके खिलाफ में जो है वो समाजवादी पार्टी के, देखिए यहाँ पर युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं और युवा बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है लोकतंत्र का। आपने अपनी पहली वोट कास्ट की है आज? एक बार दिखा दीजिए अपना वोटिंग इंक दिखा दीजिए। तो देखिए, हमारे युवा ने पहला वोट पीलीभीत में डाल दिया है। क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि पीलीभीत में है जो कि ठीक होने चाहिए या जिनको लेकर आपने वोट दिया है? जैसे बिजली के लिए, इसलिए हमने दे दिया वोट। आगे जब अगर कोई जो भी जीतता है उससे आपकी क्या ठीक है, मेहंदी, एक्सपेक्टेशन आप होगी, क्या बातचीत उम्मीदें करिए होंगी? लोगों से और मुजफ्फरनगर का रुख करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मुजफ्फरनगर में अभी वोटिंग को लेकर क्या स्टेटस है, किस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, जरा एक बार पहले बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर की अभी तक जो है सब मतदान आसानी से ठीक ठाक सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। मैं इस समय मुजफ्फरनगर के एक पिंक बूथ पर जो हूँ खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे से पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये स्कूल को पिंक मतदान केंद्र के रूप में सजाया गया है। वहां पर जो ये सजावट है बहुत ही अच्छी लग रही है। आने जाने वाले सुरक्षा की अगर बात की जाए तो गेट पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी जो अपनी सुरक्षा में इस समय मौजूद है और तैनात है। वो आने वाले लोगों की तलाशी लेकर ही अंदर जाने दी। उनकी आईडी देखी जा रही है, अगर मोबाइल है तो मोबाइल को साइड में रखवा दिया जा रहा है। मेरे साथ में एक अभी बुजुर्ग है जो अभी भी सुबह से, देखिए सुबह सुबह का समय जहां तक है, अभी सुबह जिस तरह से मतदाताओं में जागरूकता है, इस तरह से उमंग है, एक तरह से जिस तरह से लोग बच्चे हो या बूढ़े हो मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। मेरे साथ में एक अभी बुजुर्ग है, मैं बात करना चाहेंगे। सर पहले तो आपका नाम बता दें। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र, सुबह सुबह आप निकले हैं मतदान कर ले, क्या जहन में क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर? सुबह सुबह जल्दी हो जाए तो आराम से, परेशानी भी होगी मुझे। मेरी एज करीब 82 साल की है, तो सोचा कि जल्दी ही चला जाऊं और फिर देश की सुरक्षा और उन्नति के लिए मतदान भी आवश्यक। अच्छा, ये चीज ध्यान में थी। और जो लोग अभी टीवी देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ, अपील करेंगे उनसे बाहर निकले। नहीं नहीं, आप कहेंगे तो जरूर होगा। अच्छा, हमारे साथ में कहने से कोई नहीं सुनने वाला। हमारे साथ में कुछ युवा है जो पहली बार मतदान करने आए हैं, बच्चियां हैं, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताएं पहले। अभी जी पहली बार आपने मतदान किया है, क्या सोचा होगा, कितना उस रात भर पूरा एक आप में दिमाग में चीज चली, वो बताएं। क्या मुद्दे क्या रहे?
ठीक है धर्मेंद्र, आपके पास लौटूंगी। आप बातचीत करके जानने की कोशिश करिए लोगों के मुद्दे क्या हैं और जो पहली बार मतदान करने के लिए बच्चियां युवा पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनका क्या कुछ मुद्दा है और पहली बार उन्होंने मतदान करके किस तरह का उन्हें जो है खुशी महसूस हो रही है, सब जानने की कोशिश करिए। और एक बार फिर से मेहंदी का रुख करेंगे, पीलीभीत से लगातार हमारी संवाददाता बनी हुई है। मेहंदी, अभी आप बातचीत कर रही थी, तमाम जो मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे आपको जो है जानने को मिले हैं और किस तरह के मुद्दे रहे हैं? मेहंदी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो मेहंदी से जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पीलीभीत में जो है जतिन प्रसाद और भगवत शरण के बीच जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर का रुख करेंगे। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी आप लगातार जो है बच्चियों से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं? तो आपको महेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं मुजफ्फरनगर से, उन्होंने जायजा लिया है। मैं मुजफ्फरनगर के एक पिंक मतदान केंद्र पे इस समय मौजूद हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से पिंक जो केंद्र है, मतदान केंद्र वो बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, बाकायदा इसको सजाया गया है, पूरी तरह से रेड कारपेट डाला गया है। जो मतदाता है उनके लिए पिंक, अगर बूथ की बात की जाए तो पिंक मतदान केंद्र को जो है एक उत्साह के रूप में मनाया जाता है, ताकि जो वोटर्स है वो अच्छे तरह से आ सके। क्योंकि पुराने जो ढर्रे का पहले मतदान केंद्र हुआ था वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, सिर्फ सुरक्षा की व्यवस्था की बात करते। आप देख सकते हैं किस तरह का स्लोगन लिखा हुआ है, एक वोट का सब पर वार, बस एक वोट है जिम्मेदार। इस तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। आप साथ देख सकते हैं युवाओं को हो चाहे बच्चे हो चाहे युवा हो, उनको एक लुभावना रूप देने के लिए, ताकि वो अच्छे से आ सके और वो पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर ताकि बोर ना हो। एक लाइन की व्यवस्था नहीं, पिंक बूथ पर जो है पानी की और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। बिल्कुल स्वागत के लिए एक तरफ महिला और एक तरफ पुरुष का जो है लोगो लगाया गया है। नमस्कार, आपका स्वागत है। इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा अंदर तक एक लंबी गैलरी इस तरह से जो पिंक है गुलाबी उससे रंग से, और छतरी लगाई गई है, गुब्बारे लगाए गए हैं। इसी तरह से जो है आप साफ देख सकते हैं इसको सजाया गया है, ताकि जो आने वाले जो मतदाता हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो नौजवान हो, तो एक तरह से अच्छी फील इस मतदान केंद्र को जो है देख कर सके। जो मतदाता यहाँ पर लाइन में लगे हैं उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आप पहली बार मतदान कर रहे हैं शायद, तो कैसा लग रहा है? पहली बार रात से ही कुछ मन में रहा होगा? हाँ, ये होता है कि मतलब पहली बार डाल रहे हैं तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो है। मैं ये नहीं पूछूंगा आप किसे मतदान करेंगे, लेकिन क्या नहीं, वो चाहेंगे तो मतदान से? सबको किस पता तरह है। के आप सांसद आप चुना, किस तरह का सांसद आप चुनना चाहेंगे? मतलब एक तो यही है कि जो भी काम करे वो अच्छा करे, और सबको पता है कि कौन काम अच्छा कर रहा है, तो इसलिए बीजेपी को बेस्ट है। आपका नाम? अभी बालियान। अभी जी पहली बार आप मतदान कर रहे हैं, जी भैया। क्या कहना चाहेंगे पहली बार में? किस तरह का उत्साह आपके मन में? एक्साइटमेंट तो रहती है पहली बार कुछ भी चीज करने की ना, जब भाई कुछ भी चीज पहली बार सीखते हैं तो कुछ ना कुछ नया। जहन में क्या चीजें रहेंगी कि आप ये सोच कर मतदान करें? एक तो सेफ्टी बढ़ी है और दूसरा डेवलपमेंट, तो उसी हिसाब से करेंगे वो। आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनिए है सर, क्या कहना चाहेंगे? बस जैसा भी करें बहुत अच्छा करें, और ज्यादा प्रोग्रेस होगी तो और ज्यादा अच्छा नहीं, जिस तरह के लगेगा। बच्चों के साथ आए हैं पहली बार जी जी। ये हमारे साथ में कुछ युवा थे जो पहली बार मतदान करेंगे। इनके जहन में डेवलपमेंट, सुरक्षा, इस तरह के सब साफ मुद्दे रहने वाले हैं। इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार। और आपको सीधे लिए चलते सहारनपुर, जहां से संवाददाता चंद्रभान हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रभान, पश्चिमी यूपी जो है वो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सहारनपुर की अगर हम अभी बात करें तो वहां पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की क्या भीड़ जो है जुटनी शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते पहुंचने की। फिलहाल आप बताइए वहां पर क्या मतदाता पहुंचने लगे और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? चंद्रभान, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चंद्रभान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है।
बीजेपी, बसपा और कांग्रेस, सपा। चंद्रभान का एक बार फिर से रुख करूंगी, सहारनपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रभान, इस वक्त सहारनपुर के मतदान केंद्रों पर अभी मतदाताओं की किस तरह से भीड़ देखी जा रही है, और साथ ही बताइए सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जी देखिए, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और मतदान केंद्र पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वीआईपी मतदान केंद्र है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है राघव लखनपाल, वो यहाँ पे वोट देंगे और सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई है लोगों का यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और हम बात करें तो यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि मतलब लोग घरों से नहीं निकल रहे। लोगों का यही कहना है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। हालांकि चुनाव आयोग ने भी जो है यही गाइडलाइन दी है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज वो ज्यादा से ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें और अपने वोट करें। तो उस चीज को देखते हुए और वहीं जो है लोगों में जागरूकता भी यहाँ पे देखने को मिली। लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने अपने वोट मतों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं बताऊं कि यहाँ पे सुरक्षा के जो पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि अभी हमारी एसपी सिटी जो है उनसे भी बात हुई तो उन्होंने ये बताया जो क्रिटिकल बूथ है वहां पे भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। और यहाँ पे जो है मेरे साथ में जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल यहाँ वोट डालने पहुंचे। सर क्या वोट डालने पहुंचे? वोट डाल के और फिर आपकी क्वेरी। तो ये राघव लखनपाल अभी वोट डालने जा रहे हैं और जो अभी वोट डाल के आएंगे फिर जो है यहाँ पे मीडिया से भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हालांकि जो है ये एक अपने आप में बड़ी संकेत है और बड़ी बात है कि लोग। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर चंद्रभान रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दे जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जो है लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। लोकतंत्र में हर एक वोट जो है वो कीमती होता है, इस बात का जिक्र किया है पीएम मोदी ने। भारी संख्या में लोग मतदान करें, ये अपील है पीएम मोदी की देश की जनता के लिए। लोग मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये अपील की है पीएम मोदी ने देश के हर एक नागरिक से, चूंकि हर एक नागरिक के मताधिकार का जो है प्रयोग करना बेहद जरूरी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है। आज लोकतंत्र का महापर्व है और प्रथम चरण जो है तो अविराम विकास यात्रा के लिए मतदान अवश्य करें, ये अपील की गई है उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से। आपका एक वोट भारत को सशक्त बनाएगा, पहले मतदान फिर जलपान। इस संबोधन के साथ जो है सीएम योगी ने जो प्रदेश की जनता से अपील की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन लगातार तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।